दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन जो करीब 12 सालों से इंटरनेट की दुनिया में घूमता रहा है और शायद ही इसका जवाब किसी को पता होगा कि इसके पीछे की आखिर सच्चाई क्या है। और सवाल ये है कि क्या व्लादिमीर पुतिन अमर है। बहुत से लोग उन्हें वैम्पायर तक कहते हैं। क्या वाकई में व्लादिमीर पुतिन के पास दैविक शक्तियां हैं जिसकी वजह से वे कई सौ सालों से जिंदा है। तो देखो यार, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आज से 10-12 साल पहले यानी लगभग 2013 में ये 3 तस्वीर वाली फ्रेम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें पहली वाली तस्वीर को 1920 का बताया गया और दूसरी वाली तस्वीर को 1941 का और तीसरी वाली तस्वीर को आप जानते ही होंगे जो कि प्रेजेंट टाइम के रशिया के राष्ट्रपति की है। इस फ्रेम को देखकर ऐसा लगता है कि पहली 2 तस्वीरें यानी 1920 और 1941 वाली व्लादिमीर पुतिन की है, क्योंकि किसी ने भी इस तस्वीर को देखा तो हर किसी ने यही बोला ये तस्वीर तो व्लादिमीर पुतिन की ही है। लेकिन ट्विस्ट पता है क्या है? व्लादिमीर पुतिन का जन्म 1958 में हुआ था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1920 और 1941 वाली किसकी तस्वीर है। अगर हम बात करें फ्रेम की पहली तस्वीर यानी 1920 की, तो फोटो में जो लड़का है इसके रियल आइडेंटिटी क्या है, आखिर इस फोटो का ओरिजिन क्या है, किसने सबसे पहले इसे इंटरनेट पर अपलोड किया और कब किया। दोस्तों इस फोटो को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि ये कोई ग्रुप फोटो है और इसको क्रॉप करके इंटरनेट पर अपलोड किया गया है। अगर इसके यूनिफॉर्म की बात करें तो इस लड़के ने एक कैप पहन रखी है जिस पर स्टार लगा है और ये सिंबल दिखाता है कि ये शुरुआती दौर के सोवियत रेड आर्मी की ड्रेस है और ये ड्रेस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान पहने जाते थे। तो दोस्तों इस लड़के की आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले रशिया की कई सारी वेबसाइट पर गया जहां वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के सोल्जर्स की लाखों तस्वीरें थी। अब इन लाखों तस्वीरों में से इस लड़के की ग्रुप वाली तस्वीर को निकालना मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था। अगर गलती से भी ग्रुप वाली तस्वीर मिल जाती तो इस लड़के की आइडेंटिटी फाइंड करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता। लेकिन कई दिनों तक एफर्ट मारने के बाद भी इस लड़के की ग्रुप वाली तस्वीर नहीं मिली और ना ही इसकी रियल आइडेंटिटी। इसके बाद मैं सीधे गूगल पर गया और इस तस्वीर को लेकर डीपली रिसर्च करने लगा। मैंने अलग अलग कीवर्ड्स, इमेज और कई तरह के रिसर्च टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद मुझे इस तस्वीर की ग्रुप वाली तस्वीर नहीं मिली। फिर मैंने रूस की अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीपली एनालाइज किया इस आस में कि शायद इस तस्वीर की ग्रुप वाली तस्वीर मिल जाए, लेकिन हर जगह मुझे वही एक जैसी 3 फ्रेम वाली ही तस्वीर बार बार दिखाई दी। इसके बाद मैंने रूस की कई सारी फोरम वेबसाइट्स, ऐतिहासिक आर्काइव्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को भी चेक किया, जहां आमतौर पर ऐसे मामलों से जुड़ी कोई ना कोई जानकारी मिल ही जाती है। लेकिन इतने डीपली और डिफरेंट तरीकों से रिसर्च करने के बाद भी ना तो इस तस्वीर का असली ओरिजिन सामने आया और ना ही इस लड़के की ग्रुप वाली तस्वीर और ना ही इसकी रियल आइडेंटिटी। लेकिन मुझे बहुत सी ऐसी न्यूज वेबसाइट मिली जिसमें ये फ्रेम मेंशन थी। देखो यार, जब भी कोई चीज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती है तो न्यूज मीडिया उनको बहुत जल्दी कवर करती है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो चुका था। मुझे 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों बड़ी न्यूज वेबसाइट मिली जिन्होंने इस तस्वीर को आधार बनाकर एक ही सवाल उठाया था, क्या व्लादिमीर पुतिन अमर है। सबसे पहले बज़फीड ने 28 जुलाई 2015 को एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका टाइटल था व्लादिमीर पुतिन इज इमॉर्टल एंड द इंटरनेट हैज द प्रूफ। इसके कुछ ही महीनों बाद इंडिया टुडे ने भी 17 दिसंबर 2015 को एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका टाइटल था रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इज इमॉर्टल, दिस पिक्चर से सो। इसके बाद द लंदन टॉप ने भी 22 दिसंबर 2015 को एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका टाइटल था सदियों से धरती पर है पुतिन, ये रहा सबूत। और दोस्तों यही वो पॉइंट था जहां ये थ्योरी पूरी तरह मेन स्ट्रीम हो चुकी थी। इसके अलावा द टेलीग्राफ, स्टैंडर्ड मीडिया, फ्रेंचाइज जैसे कई इंटरनेशनल वेबसाइट ने इस खबर को कवर किया था। यहाँ तक कि रूस की फोरम वेबसाइट, वायरल इमेज वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह तस्वीर आग की तरह फैल चुकी थी। हर जगह एक ही दावा किया जा रहा था, 100 साल पुरानी तस्वीरों में दिखाई देने वाला सैनिक और आज का व्लादिमीर पुतिन दिखने में लगभग एक जैसे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इन सभी आर्टिकल्स में एक भी वेबसाइट ये कंफर्म नहीं कर रही थी कि ये लड़का सच में पुतिन ही है। सब कुछ एक ही चीज पे टिका था, तस्वीरें, अटकलें और इंटरनेट की इमेजिनेशन। मतलब न्यूज फैल जरूर रही थी लेकिन सच्चाई अभी भी धुंधली थी। और यहीं पर मेरे दिमाग में एक आखिरी सवाल उभरा, अगर ये सिर्फ अफवाह थी तो इतनी बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइट इसे कवर क्यों कर रही थी, और अगर इसमें थोड़ा सा भी सच था तो फिर इतिहास में इस लड़के का नाम क्यों नहीं मिलता। क्योंकि दोस्तों इतना शोर और फिर भी इतनी कम जानकारी, ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है और यहीं से मेरी रिसर्च अपने सबसे अहम हिस्से में एंटर करती है। दोस्तों अब मैं एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंचा जिस
जिसका नाम टीनाई था। टीनाई एक रिवर्स इमेज सर्च इंजन है जिसकी हेल्प से ये पता लगाया जाता है कि किसी फोटो का ओरिजिनल सोर्स क्या है, वो फोटो इंटरनेट पर किन किन वेबसाइट पर अपलोड की गई है और किस समय उसे पहली बार इंडेक्स किया गया था। जब मैंने इस लड़के की फोटो को टीनाई पर अपलोड किया तो मुझे कई रिजल्ट्स देखने को मिले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन इन सभी रिजल्ट्स के नीचे टीनाई द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी, फर्स्ट इंडेक्स्ड बाय टीनाई ऑन नवंबर 22, 2013। इसका साफ मतलब ये है कि टीनाई ने इस इमेज को 22 नवंबर 2013 को पहली बार ऑब्जर्व और इंडेक्स कर लिया था। वहीं स्क्रीन पर दिखाई दे रही बाकी सभी इमेजेस इसके लगभग 2 साल बाद की है। दोस्तों 13 दिन बीत चुके थे, लेकिन इस लड़के की ना तो ग्रुप वाली तस्वीर मिली और ना ही इसकी कोई डिटेल्स। लेकिन जब मैं अगले दिन रिसर्च करने बैठा तब मुझे एक यूट्यूब पे वीडियो मिली जो कि रशियन लैंग्वेज में थी और ये वीडियो रशिया की बहुत बड़े न्यूज चैनल की थी। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले ग्रुप वाली तस्वीर को दिखाया गया, उसके बाद इस लड़के को दिखाया गया। तो मुझे लगा कि इस ग्रुप वाली तस्वीर में इस लड़के की तस्वीर है और तस्वीर मिलने का मतलब ये है कि मुझे इसकी आइडेंटिटी भी मिल जाएगी और इस चीज को सोचकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। लेकिन जब मैंने ग्रुप वाली तस्वीर को ध्यान से देख तो मुझे इस लड़के की शक्ल इस ग्रुप वाली तस्वीर में दिखाई ही नहीं दी, यानी कि ये लड़का इस ग्रुप वाली तस्वीर में नहीं था। और जब मैंने वीडियो को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश की तो पता है इस टाइम पर वीडियो में क्या बोला गया था? ग्रुप में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ये सभी अमर हो गए हैं। दोस्तों जब मैंने इस ग्रुप वाले तस्वीर के ऊपर रिसर्च किया तब पता चला कि इस तस्वीर को 11 जनवरी 2011 को विकिपीडिया पर अपलोड किया गया था। अब देखो यार, मुझे तो इस ग्रुप वाले तस्वीर में इस लड़के की शक्ल दिखाई नहीं दे रही है। अगर तुम्हें दिखाई दे रही है तो कमेंट जरूर करना। दोस्तों इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी और मेरे मन ने बोला कि थोड़ा और रिसर्च कर लेता हूँ इस लड़के के ऊपर, क्या पता इसकी आइडेंटिटी मिल जाए। तब मुझे एक ऐसी वेबसाइट मिली जहाँ पर इस लड़के को मेंशन किया गया था। दोस्तों इस तस्वीर को 3 जनवरी 2014 को अपलोड किया गया था और यहाँ पर लिखा था ही इज ए ट्रूली इमोर्टल। दोस्तों इस तस्वीर के नीचे रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा था जिसका हिंदी अर्थ वे सच में अमर है। दोस्तों मुझे एक और वेबसाइट मिली जहाँ पर इस लड़के की तस्वीर थी, लेकिन ये तस्वीर थोड़ी डिफरेंट थी। इसमें इस लड़के के साथ एक और फोटो अटैच करी गई थी जो कि व्लादिमीर पुतिन की थी और इसको 10 मार्च 2014 को इस वेबसाइट पर अपलोड किया गया था और यहाँ रशियन टेक्स्ट में कुछ लिखा था जिसका हिंदी अर्थ इंटरनेट पर कहीं से मिला है। दोस्तों अगर टीनाई की बात करें तो टीनाई ने 22 नवंबर 2013 को ही पहली बार इंडेक्स कर लिया था। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश करी इस लड़के की आइडेंटिटी पता करने की, लेकिन जितनी भी डिटेल्स मुझे मिली मैंने आपको शेयर कर दिया और मैंने इस रिसर्च को यहीं पर ड्रॉप कर दिया। अब बात करते हैं इस 1941 वाले इंसान की कि आखिर इसकी आइडेंटिटी क्या है। तो देखो इनका नाम आंद्रेई मिखाइलोविच उसेव है और ये सोवियत रेड आर्मी के एक वीर टैंक गनर थे, यानी कि तोप कमांडर। और ये हाईलाइट इसलिए हुए थे क्योंकि 19 अगस्त 1941 को गाचीना क्षेत्र में एक भीषण युद्ध हुआ था जिसमें उसेव ने अपनी तोप से दुश्मनों के 22 जर्मन टैंक नष्ट कर दिए थे और ये सोवियत टैंक इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और निर्णायक घातों में से एक मानी जाती है। अब इसे देखो ये भी वायरल हुआ था। अब सवाल ये है कि 1906 वाला लड़का कौन है, इसकी आइडेंटिटी क्या है। तो दोस्तों इस इमेज को ध्यान से देखो, इस इमेज के ऊपर रशियन टेक्स्ट में कुछ लिखा है और जब इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तो इसका मतलब ये है बीते वर्ष जासूसी या फिर अपराध जांच विभाग। बीते वर्ष उस समय रूसी साम्राज्य का एक शहर था। दोस्तों ये तस्वीर करीब 100 साल पुरानी है और ये रूसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की एक ऑफिशियल फाइल है। इसमें साइड फेस, फ्रंट फेस और पूरे शरीर और नीचे फिंगरप्रिंट्स तक दर्ज है। दोस्तों ऐसी फाइलें सिर्फ अपराध की पहचान और रिकॉर्ड्स के लिए बनाई जाती थी। आज इंटरनेट पर लोग इसे अलग अलग थ्योरी से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बस उस दौर की एक पुलिस केस फाइल है और कुछ भी नहीं। दोस्तों ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी और कई लोगों ने दावा किया था कि ये व्लादिमीर पुतिन है और व्लादिमीर पुतिन सदियों से जिंदा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक पुरानी यूरोपियन धार्मिक पेंटिंग है। इसमें ईसाई, भिक्षु और नन दिखाई देते हैं। दोस्तों ये पेंटिंग मध्य युगीन यूरोपियन आर्ट स्टाइल की लगती है। उस दौर में चेहरे शांत और गंभीर बनाए जाते थे। दोस्तों इस चेहरे की बनावट पुतिन से मिलती जुलती लगती है। इसी वजह से लोग कहने लगे कि पुतिन सदियों से जिंदा है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। इतिहासकार इसे सिर्फ एक संयोग मानते हैं, रहस्य नहीं। दोस्तों ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। इसे 19वीं सदी के ग्रीक जनरल की पेंटिंग बताई जाती है। इस पेंटिंग को देखकर लोगों को व्लादिमीर पुतिन की याद आई। चेहरे की बनावट, आंखें और एक्सप्रेशन काफी मिलते जुलते लगते हैं। इसी वजह से इंटरनेट पर तुलना शुरू हो गई। कुछ लोगों ने मजाक में इसे पुतिन का पुराना अवतार कहा, लेकिन इसका पुतिन से कोई सीधा संबंध नहीं है। दोस्तों अब एक बात समझिए, जितनी भी बातें अभी तक हमने जानी इन्हें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं। ऐसी
थ्योरी जिनका कोई ठोस सबूत नहीं होता है, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है, बस अफवाहें होती है, कहानियां होती है और कई लोगों की कल्पनाएं होती हैं। और रही बात व्लादिमीर पुतिन की, तो जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी चीजें हासिल कर लेता है, जब कोई सच में जीरो से हीरो बन जाता है, तो उसके बारे में कहानियां भी उसी लेवल की बननी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखे होंगे जहां पर व्लादिमीर पुतिन हंटिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, ठंडे पानी में स्विमिंग करते हैं और यहाँ तक कि आपने कुंफू करते हुए भी देखा होगा। दोस्तों, ये सारी चीजें एक तरह की इमेज बिल्डिंग का हिस्सा होती है। इसे हम प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं, यानी ऐसी प्रस्तुतियां जिनका मकसद लोगों के मन में एक खास छवि बनाना होता है, ताकि हम जैसे इंसानों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि व्लादिमीर पुतिन आज भी मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन असली सच्चाई ये है कि व्लादिमीर पुतिन ना तो अमर है और ना ही वैम्पायर है और ना ही उनके पास दैविक शक्तियां हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन एक बहुत बड़े, प्रभावशाली और शक्तिशाली इंसान है। वैसे दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद? कमेंट जरूर करना।